हेलो एवरीवन। आज हम वोल्ट मीटर के बारे में जानने वाले हैं कि भाई वोल्ट मीटर क्या होता है और इसकी परास क्या होती है। परास देखेंगे हम और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये 12th क्लास प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें प्रैक्टिकल फाइल में कैसे काम करें, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रयोग बताएंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कंटिन्यूस सारे वीडियो देखे जा सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात कि वोल्ट मीटर होता क्या है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मेजर करती है वोल्टेज। ठीक है, कोई प्रतिरोध, कोई उपकरण है, उसके सिरों पर विभवांतर कितना है। ठीक है, क्या कितना है, विभवांतर। विभवांतर का मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वो अपने को ये वोल्ट मीटर बताता है। इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस सर्किट और कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट या सर्किट के वोल्टेज डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए ये काम आता है। और इसका जो वोल्टेज लिया जाता है उसकी यूनिट जो रहती है वो वोल्ट रहती है। वोल्टेज रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई मान लो रेजिस्टेंस वायर है, ये ए और ये बी। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो आई फ्लो किसके कारण हो रही है, ए सिरे और बी सिरे के बीच में कोई न कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव का अंतर है। ए सिरे पर विभव मान लो 200 वोल्ट है और बी सिरे के ऊपर विभव जो है वो हमारे पास सपोज 150 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, तब इस वायर में करंट का फ्लो होगा, धारा का प्रवाह होगा। अगर ये वोल्टेज 200 और 200 होता तो विभवांतर बराबर जीरो हो जाता, विभव का अंतर 200 माइनस 200 जीरो हो जाता। ऐसी कंडीशन में धारा का फ्लो होना मुश्किल है, उस समय धारा इक्वल टू क्या रहती, जीरो रहती। यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये वोल्ट मीटर जो काम करता है उसका काम क्या है। तो हमारे पास रिजल्ट आया कि वोल्ट मीटर काम करता है विभवांतर का मापन। प्रैक्टिकल के हिसाब से हमारा जो आज का टॉपिक है इसकी परास ज्ञात करना। ठीक है, परास का क्या मतलब है, वोल्ट मीटर की परास का क्या मतलब है। वोल्ट मीटर की परास का मतलब है कि किसी उपकरण द्वारा, कोई भी उपकरण हो, किसी उपकरण द्वारा अधिकतम मापे जाने का जो होता है वो उसकी परास कहलाती है। ठीक है, जैसे इस वोल्ट मीटर में आपको दिख रही है कि 3 वोल्ट फाइनल है, तो 0 से 3 वोल्ट तक का मापन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 वोल्ट है तो उसका मापन इस वोल्ट मीटर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अधिकतम मापा जा सकने वाला, मापा जा सकने वाला कोई भी उपकरण हो। अब ये वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज मापेंगे, और दूसरा है तो मापा जा सकने वाला मान, उस उपकरण की परास कहलाता है, कहलाता है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसका अल्पतमांक ज्ञात करने वाले, तो उसकी भी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। अल्पतम अंक, ठीक है, अल्पतमांक कहते हैं इसको, अल्पतम अंक कहते हैं इसको, हम लिस्ट काउंट भी कहते हैं। सबसे छोटा मान कैसे मापन किया जाता है, तो इसकी परिभाषा है कि जैसे मान लो किसी उपकरण द्वारा, किसी उपकरण द्वारा, अल्प का मतलब होता है छोटा, मापन किया जा सकने वाला, मापन किया जा सकने वाला न्यूनतम मान, या हम लिख सकते हैं सबसे छोटा मान। अभी हम देखेंगे कैसे। छोटा मान क्या कहलाता है, अल्पतम
अल्पतम अंक या अल्पतमांक, ठीक है, लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो उपकरण है, ये जो उपकरण हमें दिखाई दे रहा है, इस उपकरण में, ये जो उपकरण हमें दिखाई दे रहा है, इस उपकरण में क्या है कि ये हमारे पास स्केल है, ये वोल्टमीटर है पूरा, पता चलेगा यहाँ पे V लिखा हुआ है उससे। और इस वोल्टमीटर की बात अगर हम करते हैं, वोल्टमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टमीटर की अगर बात करते हैं तो ये इसकी स्केल है, और इसकी स्केल के बारे में देखते हैं। ये इसकी स्केल है। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या रह गया कि यहाँ पे हमें 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 3 लिखा हुआ दिखाई। तो ये जो 3 है वो क्या चीज़ है, वोल्टमीटर की परास है। क्या है, वोल्टमीटर की परास है। और ये जो वोल्टमीटर की परास है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वोल्टमीटर हमें दिया हुआ है, इस वोल्टमीटर की सहायता से अधिकतम मापन हम 3 वोल्ट ही कर सकते हैं, इसके ज़्यादा इसका मापन नहीं कर सकते। अगर हमें 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट का मापन करना है तो उसके लिए ये उपकरण उपयोगी नहीं है। दूसरा हमने बात की थी लिस्ट काउंट की। जो लिस्ट काउंट होता है, अल्प अंक होता है, अल्पतम अंक होता है, अल्पतमांक होता है, वो क्या होता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका मेजरमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और ये क्या है, 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो इस 0 वाली लाइन को काउंट नहीं करने का है। ये नीडल है, सुई है, और ये वाली लाइन काउंट होगी 1 नंबर। ठीक है, ये काउंट होगी 2 नंबर, ये 3, ये 4, और ये बड़ी वाली लाइन 5 नंबर। फिर यहाँ पे 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये बड़ी वाली लाइन हो गई 10 नंबर। ये जो बड़ी वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई, 10 नंबर। तो हम ये देखते हैं कि ये 0.5 वोल्टेज जो बता रहा है, ये जो 0.5 वोल्टेज बता रहा है, उसके बीच में 10 लाइन है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, अल्पतमांक। तो यहाँ पे हमारे पास जो 0.5 है, उसमें कितनी लाइनें हैं, 10 लाइन। तो हम काम करेंगे कि 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन जो इनके बीच में है, वो कितनी है, 10। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा हमारे पास 0.05। तो इस उपकरण का अल्पतम अंक क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, सबसे छोटा भाग, अगर एक डिवीजन की बात करें तो ये क्या मापन करेगा, 0.05। तो अगर हमारे पास ये जो नीडल है चल के इधर आ जाती है, यहाँ पे इस जगह ये नीडल आ जाती है, तो ये कौन सा नंबर का है। तो अगर मान लो ये 10 डिवीजन है, तो यहाँ से 0.5 से 1 तक भी 10 डिवीजन है, काउंट करो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 डिवीजन है। उसके बाद ये हो गया 10 और 10 20, फिर ये 21 22 और 23 23। तो अब जो अपने पास रीडिंग आएगी वोल्टेज की, वो क्या होगी, वोल्टेज बराबर 23 नंबर ऑफ डिवीजन इंटू LC, यानी कि 23 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी आ जाएगा वो वोल्टेज में होगा। ठीक है, सेकंड रीडिंग लेने का हम तरीका देखते हैं कि जब उपकरण ऑन होता है और हम रीडिंग अब दूसरी ले रहे हैं, ये मान लो रीडिंग यहाँ तक आती है। ठीक है, ये नीडल है, सुई है इसकी वोल्टमीटर की, यहाँ तक आती है। तो हम क्या देखते हैं, ये भाग तो 10 है टोटल, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ऐसे करके 10 लाइन होगी। 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, टोटल लाइन कितनी हुई, 17 तक हो गई, इस वाली लाइन तक। ठीक है ना, तो अगर 17 लाइन हो गई, ये वैसे 10 है, ये बीच वाला भाग 5 होता है 15, और ये उसके आगे 16 और 17। अब अपने पास अभी जो रीडिंग है उसकी रीडिंग क्या होगी, V इक्वल टू 17 नंबर ऑफ डिवीजन इंटू LC, यानी कि 17 इंटू 0.05 वोल्ट। तो ये अगर करेंगे तो ठीक है,
इस तरह से हम यहाँ से रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो परिभाषा लिखी है अल्पतमांक की, लीस्ट काउंट की, उसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र भी बन जाता है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अल्पतमांक का सूत्र क्या होता है। अल्पतमांक का सूत्र क्या होता है? अल्पतमांक का सूत्र होता है परास, उपकरण की परास जो भी हो, जैसे हमने बताया था कि परास, इसमें ये जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा होता है, या वोल्ट मीटर या कोई भी उपकरण है कितना सबसे अधिक मापन कर सकता है, उसको परास कहते हैं। बटा हो गया अपने पास भागों की संख्या, भागों की संख्या, ये हो गई एलसी। और परास हो गया हमारे पास, जैसा कि उपकरण में बताया गया है कि ये हमारे पास 3 है, तो ये 3 परास हो गया। हम यहाँ लिखेंगे 3 वोल्ट। क्या लिखेंगे? 3 वोल्ट। और अब नीचे है टोटल भागों की संख्या। परास को हम रेंज कहते हैं और इसको हम नंबर ऑफ डिवीजन कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कहते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन पूरे उपकरण पे कितने हैं? तो हमने काउंट किए थे कि नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ तक अपने पास 10 है, तो ये 10 और डिवीजन 20 हो गए, ये और 10 डिवीजन 30 हो गए, ये 10 डिवीजन 40 हो गए, और ये 10 भाग और 50 हो गए, और ये 10 भाग और 60 हो गए। ऐसे करके 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 और 10, 60, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कितने डिवीजन हो गए? 60 डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन में हम 60 का भाग दे देंगे। कितने का? 60 का भाग देंगे। जब हम 3 में 60 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.05 वोल्ट। 0.05 वोल्ट। तो ये उपकरण की क्या हो गई? परास हो गई। ये लिस्ट काउंट हो गया, अल्पतमांक हो गया, या हम अल्पतम अंक कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला वोल्ट मीटर जो हमें दिया हुआ है, वो वोल्ट मीटर सबसे छोटा मापन 0.05 माप कर सकता है। तो अब इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज होगी अपने पास, सबसे छोटा मापन हो गया 0.05 वोल्ट टू सबसे बड़ा मापन हो गया 3 वोल्ट। मतलब ये उपकरण 0.05 वोल्ट से छोटे का मापन नहीं कर पाएगा और 3 वोल्ट से ज़्यादा का मापन नहीं कर पाएगा। तो ये उसकी हो गई परास, ठीक है। तो ये जैसा ये वीडियो है, अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं लिखा होता है और यहाँ पे अमीटर लिखा होता है और स्केल सेम होती है, तो हम क्या करेंगे? उसका भी अल्पतमांक इसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये लिस्ट काउंट हर जगह रीडिंग लेने में काम आएगा। बताया हमने यहाँ पे, जैसे नंबर 23 डिवीजन है तो 23 इंटू एल से कर दो, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। और एक और प्रैक्टिस अगर करें हम, तो हम क्या काम करते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन इस बार बड़ा ले लेते हैं। मान लो हमने ये ले लिया, अगर हमने ये ले लिया, ये इसका इंडिकेटर है, नीडल है, सुई है, जहाँ से संकेतक है जो हमें बताता है कि रीडिंग कितनी है। तो हम देखें ये 10, फिर ये 10 20 हो गया, फिर ये 10 30 हो गया, और ये 40 डिवीजन हो गया, ठीक है। यहाँ तक 40 हो गए। अब कितने बचे? ये 1 41, 42, 43, और इस लाइन पे ये है सी डी। इस लाइन पे है तो 44 डिवीजन हो गए। कितने हो गए? 44। तो एक रीडिंग और कर रहे हैं हम, V बराबर 44 इंटू एल सी, 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगा वोल्ट में। कितना आ जाएगा? वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी रीडिंग पढ़ी जाती है, ठीक है। आगे जो वीडियो आने वाले हैं, आज के वीडियो में इतना ही। अल्पतमांक निकालना सीखा हमने, हमने देखा वोल्ट मीटर क्या है। एक इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा, वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
ठीक है। समांतर क्रम का मतलब हुआ कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस वायर है कैपिटल आर, तो ये हमारे पास हो गया वी, ये हमारे पास हो गया वी, ए और बी, ठीक है। ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो इस तरह से ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में धारा डिवाइड होती है, जैसे ये धारा हो गई I1, ये हो गई I2 और इधर से आ रही थी I, तो धारा डिवाइड होती है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। हम कहते हैं वी आर इज इक्वल टू वोल्टेज एट वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो इस टाइप से रहता है। सेकंड बात अगर करें हम आदर्श वोल्ट मीटर, का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध का मान, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध का मान कितना होता है। एक मिनट, हम इसके लिए ये बात समझते हैं कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और अगर समांतर क्रम में आदर्श वोल्ट मीटर के आदर्श नहीं, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अगर हमें धारा मापी, ये भी एक कंसेप्ट की बात है, धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, किसमें, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में। जब हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके श्रेणी क्रम में अगर हम हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इस टाइप से हमारे पास ये जो उपकरण बन के पूरा तैयार होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है। और जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो हाई से हम ऐसा याद रख सकते हैं कि इसका वोल्टेज जो क्या नाम, प्रतिरोध का मान जो होता है वो अनंत होता है, अनंत होता है, ठीक है। यहाँ से हमें ठीक ठाक याद रह जाएगा और एक कंसेप्ट दूसरा भी याद रह जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है उसका वैल्यू अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ। इसी के साथ अगर हम अमीटर की बात करें तो अमीटर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में वेरी लो रेजिस्टेंस अल्प प्रतिरोध जोड़ने पर होता है, जिसे हम शंट कहते हैं। और जब अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे तो इसमें जितना अल्प हो सके उतना ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए, तो कम से कम किसी भी तार का तो हो नहीं सकता, लेकिन आदर्श स्थिति की बात करें तो कम से कम प्रतिरोध 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रह जाती है हमें कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध पूछे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और अभी क्या पूछा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो हम बोलेंगे अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, आगे जो वीडियो आने वाले हैं उसमें प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है, या हम इसके को रिकॉर्ड कह सकते हैं, रिकॉर्ड में काम कैसे किया जाए इसके ऊपर वीडियो बनेगा और जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट के प्रत्येक प्रयोग के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक प्रयोग के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक प्रयोग क्या कहेगा, प्रत्येक प्रयोग में जैसे पहला ओम का नियम लेंगे या और कोई लेंगे, दूसरा प्रयोग लेंगे, उसमें सारा उद्देश्य कैसे, सूत्र सिद्धांत कैसे लिखें, सारणी कैसे बनाएं, कैलकुलेशन कैसे करें, चित्र कैसे बनाएं, परिणाम कैसे लिखें, सावधानियां कैसे लिखें, फाइल में किस तरह से काम किया होता है, सारी डिटेल के बारे में हम हर एक वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से फाइल तैयार करनी है, उसके लिए ज़रूरी भी है
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।